प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई 2026 को राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। पचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री पहले ही राजस्थान की भाग्य को बदलने वाली परियोजना के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। इस परियोजना का किस प्रकार से राजस्थान और व्यापक रूप से भारत को लाभ होने वाला है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पचपदरा रिफाइनरी कहां पर स्थित है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में एक जिला पड़ता है बालोतरा। बालोतरा जिले में पचपदरा में स्थित है पचपदरा रिफाइनरी। ये मात्र एक रिफाइनरी नहीं है, बल्कि आप इसको परिभाषित कर सकते हैं रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के रूप में। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के रूप में आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये केवल कच्चे तेल का शोधन ही नहीं करेगी, बल्कि यहां पर पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन भी होगा। जैसे इसकी क्षमता कितनी है? 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की इसकी क्षमता है। और साथ ही पेट्रोकेमिकल उत्पादों का निर्माण होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि जो हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो रसायन से संबंधित हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी सिंथेटिक फाइबर की इंडस्ट्री हो या प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, उसके लिए कच्चे माल का निर्माण भी यहां पर होगा। और पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एलपीजी, इन सारी चीजों का उत्पादन तो होगा ही। तो इससे भारत में जो पेट्रोलियम उत्पादन करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। राजस्थान की इंडस्ट्री का भी विकास होगा। राजस्थान की इंडस्ट्री का विकास होगा मतलब रोजगार का भी विस्तार होगा। तो इस प्रकार से राजस्थान को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जब इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी, तब कच्चे तेल का जो पूरा इसको आपूर्ति होनी थी वो राजस्थान से ही होनी थी। यानी जो इसकी टोटल उत्पादन क्षमता है 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की, ये सारा कच्चा तेल इसको राजस्थान से ही प्राप्त होना था। लेकिन अब इसे राजस्थान से केवल 1.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम तेल प्राप्त होगा। इसका कारण यह है कि राजस्थान की इस बीच जब इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी, तब राजस्थान में कच्चे तेल का उत्पादन ज्यादा होता था और अब कच्चे तेल का उत्पादन घट करके 1.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम पर आ गया है। इस परियोजना की परिकल्पना सबसे पहले 2009 में हुई थी। ओएनजीसी के द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी। फिर इसकी आधारशिला वर्ष 2013 में रखी गई। फिर जब इसका विस्तार किया गया तो बड़े स्तर पर जब इसका परियोजना के लिए पैसे भी बढ़ा दिए गए, तो फिर से इसकी वर्ष 2018 में आप कह सकते हैं कि मूलभूत रूप से आधारशिला रखी गई। इसकी जो निर्माण लागत आई है, वो निर्माण लागत आई है 79,459 करोड़ रुपए की। तो राजस्थान का इस बीच यानी वर्ष 2009 में जब इसकी परिकल्पना की गई थी और आज तक राजस्थान का तेल उत्पादन घट गया है। और तेल उत्पादन घटने का कारण क्या है कि राजस्थान की जो तेल उत्पादन का मुख्य ऑयल फील्ड है, जिसको हम मंगला ऑयल फील्ड के नाम से जानते हैं, तो समय के साथ कोई भी ऑयल फील्ड हो, उसमें रिजर्वोयर प्रेशर के कारण उसकी तेल उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो एक तो तेल उत्पादन क्षमता राजस्थान की कम हो गई है और नए ऑयल फील्ड नहीं मिले हैं, उसके कारण राजस्थान की तेल उत्पादन क्षमता कम हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब राजस्थान केवल 1.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ही इसको आपूर्ति कर पाएगा कच्चे तेल की, तो 7.5 मिलियन मेट्रिक टन तेल की पर एनम तेल की आपूर्ति कहां से होगी? तो मुख्यतः उसकी आपूर्ति की जाएगी अरब देशों से। और अरब देशों से समुद्र मार्ग के रास्ते आप कह सकते हैं ये राजस्थान में एक यहां पर मुंद्रा पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट में तेल लाया जाएगा और फिर इलेक्ट्रिक हीटेड पाइपलाइन के जरिए 485 किलोमीटर दूर यहां बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी तक 485 किलोमीटर इलेक्ट्रिक हीटेड पाइपलाइन के जरिए इस तेल को पहुंचाया जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटेड पाइपलाइन से ही क्यों पहुंचाया जाएगा? क्योंकि ये पाइपलाइन को गर्म रखती हैं और गर्म में कच्चे तेल का प्रवाह, इस पाइपलाइन में कच्चे तेल का प्रवाह इससे सुगम हो जाएगा। कारण क्यों होगा? क्योंकि अगर तापमान गिरेगा तो आप जानते हैं कि कच्चे तेल में मोम भी होता है और भारी हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, और मोम के जमने से उसके डिपोजिशन से समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए एक तापमान बनाए रखना, उचित तापमान बनाए रखना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए इलेक्ट्रिक हीटेड पाइपलाइन बेहद आवश्यक होती है। तो ये इलेक्ट्रिक हीटेड पाइपलाइन बिछाई जाएगी 485 किलोमीटर की, और इससे अतिरिक्त 7.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम तेल का उत्पादन, कच्चे तेल का प्रवाह पचपदरा रिफाइनरी में करवा दिया जाएगा। अब इसके निर्माण से जुड़ी हुई कुछ और बेसिक चीजों को आपको जानना चाहिए। जैसे
इसका जो निर्माण किया जा रहा है, इसका जो संचालन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा HRRL के द्वारा। ये एक संयुक्त उद्यम है। किसका संयुक्त उद्यम है? H4 यहां पर है HPCL। HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और RRL का मतलब है राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये HPCL और राजस्थान के बीच एक संयुक्त उद्यम है, एक जॉइंट वेंचर है, जिसके माध्यम से पचपदरा रिफाइनरी का संचालन किया जाएगा। और इसमें HPCL का जो योगदान है, आप कह सकते हैं कि जो स्टेक है वो 74% है, और राजस्थान का जो स्टेक है वो कितना है? 24% का राजस्थान का स्टेक है। इससे भारत की आप कह सकते हैं कि जो पेट्रोकेमिकल उत्पादों को और कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता भी बढ़ेगी, और जब घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो इससे रोजगार भी उत्पन्न होता है, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार भी होता है। इससे जुड़े हुए प्रश्न को देखेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप राजस्थान के प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दृष्टि संस्थान का फाउंडेशन बैच विशेष रूप से उपयोगी होगा। ये जो फाउंडेशन बैच है, जो प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी करवाता है, ये आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में प्राप्त होगा। ऑफलाइन मोड में जो इसकी क्लासेस हैं वो दृष्टि संस्थान की जयपुर शाखा में उपलब्ध है। ऑनलाइन मोड की जो इसकी क्लासेस हैं वो जयपुर क्लासरूम से लाइव ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन मोड में क्लासेस ले सकते हैं, जयपुर के आसपास स्थित है, तो ऑफलाइन मोड में क्लासेस लीजिए, और अगर आप वहां पर जाने में सक्षम नहीं है तो आप कहीं पर भी स्थित हो, जयपुर क्लासरूम से लाइव आपको क्लासेस प्राप्त हो जाएंगी। 20 से 22 माह में प्रीलिम्स और मेंस का संपूर्ण कोर्स हो जाएगा आपका। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी उनको 3 वर्षों तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकेंगे, असीमित व्यू टाइम है उसका। और साथ ही आपको 1 वर्ष के लिए RAS प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की निःशुल्क सुविधा भी मिलेगी। अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, तो अभी इसका लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के इससे आप जुड़ सकते हैं, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस सुविधाओं का लाभ उठाना, किसी भी तरह की सुविधा का लाभ उठाना दृष्टि संस्थान से संबंधित आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न क्या है? पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जोधपुर या अनुत्तरित प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।